मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए प्रीवियस दर्शन शास्त्र। वेलकम बच्चों। आज मैं आपको एमए प्रीवियस का पेपर 3 लॉजिक तर्कशास्त्र विषय में यूनिट 1 जो कि थ्योरी पार्ट है, अनुमान प्रमाण पर चर्चा करेंगे। अनुमान प्रमाण, जैसा कि आपने भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन के बारे में पढ़ा है कि न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का अर्थ है ज्ञान का साधन, यानी जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाए वह साधन प्रमाण कहलाता है। तो न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो आपके तर्कशास्त्र में जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम के यूनिट 1 में अनुमान प्रमाण आपके कोर्स में दिया गया है। तो आज हम अनुमान प्रमाण पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अनुमान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनु प्लस मान। अनुमान शब्द का यदि हम विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इस शब्द का जो योगफल है वो 2 शब्दों से मिलकर के हुआ है, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ है बाद में और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो अनुमान का अर्थ इस प्रकार होगा, वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। और एक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष के बाद में आने वाला जो ज्ञान है वो अनुमान कहलाता है। न्याय दर्शन में ये अनुमान दूसरा प्रमाण माना गया है और वहाँ अनुमान का लक्षण यह बताया गया है, तत्पूर्वकम अनुमानम, अर्थात जिसका कारण प्रत्यक्ष है ऐसा अनुमान प्रमाण होता है। महर्षि गौतम मुनि ने अनुमान को तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है, यानी अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम पहुंच जाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो एक स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन माना गया है, परंतु अनुमान जो है अपनी उत्पत्ति के लिए सदैव प्रत्यक्ष पर ही आधारित या आश्रित रहता है। इसलिए अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान कहा जाता है। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, ये सभी नाम हैं। तो राम, श्याम, मोहन आदि सभी जो ये व्यक्ति हैं ये मरणशील हैं। क्यों मरणशील हैं? क्योंकि ये सभी मनुष्य हैं, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये जो एक युक्ति का आकार है इसी को ही हम अनुमान कहते हैं। मनुष्यत्व और मृत्यु में एक नियत संबंध होता है। तो वात्स्यायन ने लिंग परामर्श को ही अनुमान माना है। क्यों? क्योंकि लिंग परामर्श से ही अनुमिति की जाती है। अब अनुमिति का क्या मतलब है? अनुमिति का मतलब है पश्चात ज्ञान। जैसे अग्नि का ज्ञान जो है अनुमिति ज्ञान है। और लिंग परामर्श क्या है? लिंग परामर्श जो है धुआं आदि का ज्ञान है और यही अनुमिति का कारण भी है। तो अनुमान प्रमाण का जो लक्षण है
वो है लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग के परामर्श को अनुमान बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि अनुमान शब्द का प्रयोग जो है हम दो अर्थों में करते हैं। पहला अनुमान प्रमाण के रूप में, अनुमान के अर्थ में हम अनुमान करते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान है जिसे हम प्रमा भी कहते हैं, उस प्रमा के अर्थ में भी हम अनुमिति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वात्स्यायन ने कहा भी है कि अनुमान जो है प्रत्यक्ष आगमन पर ही आश्रित रहता है। अभी हमने लिंग परामर्श शब्द की चर्चा की थी। तो लिंग परामर्श कहते किसे हैं? व्याप्ति के आधार पर पदार्थ का जो बोध होता है उसे लिंग का मतलब है हेतु, चिन्ह या साधन। तो व्याप्ति के आधार पर हमें जिस भी पदार्थ का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे धुआं है वो अग्नि का लिंग है, यानी साधन है या हेतु है या चिन्ह है। अब यहाँ शब्द व्याप्ति आया है तो हमें पहले व्याप्ति को भी समझना होगा कि व्याप्ति हम किसे कहते हैं। व्याप्ति जो है वो अनुमान का आधार है। बिना व्याप्ति के हम अनुमान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। व्याप्ति का अर्थ है नियत साहचर्य नियम। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, अतः अनुमान का आधार जो है व्याप्ति है। नियत साहचर्य का मतलब है जो सभी पर लागू हो, ये जो साथ साथ रहे, हमेशा साथ रहे। लेकिन साहचर्य मात्र कोई व्याप्ति नहीं कह सकते। साहचर्य के नियम का अर्थ है कि दोनों जो है साथ साथ रहे। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि धुआं जो है कभी भी अग्नि के बिना नहीं रह सकता है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। धुएं और आग के बीच का जो संबंध है वो नियत साहचर्य का संबंध है और यही व्याप्ति कहलाता है। व्याप्ति से हमें दो वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध होता है। इसमें एक को व्यापक कहते हैं और दूसरे को हम व्याप्य कहते हैं। व्यापक यानी जिसकी व्याप्ति रहती है उसे हम व्यापक कहते हैं, और जिसमें व्याप्ति रहती है उसे हम व्याप्य कहते हैं। जैसे आग जो है धुएं में अनिवार्य संबंध रखता है, तो यहाँ आग जो है व्यापक है क्योंकि वह सदा धुएं के साथ रहती है, और धुआं जो है व्याप्य है क्योंकि धुआं ही वो वस्तु है जिसके साथ अग्नि रहती है। तो यहाँ ये प्रश्न भी उपस्थित होता है कि इन दोनों में ही यानी व्याप्य और व्यापक में कौन किसका प्रतीक है, कौन किसका सूचक है। यानी क्या धुएं से आग का बोध होता है या आग से धुएं का बोध होता है। तो यहाँ अगर हम जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि आग से धुएं का ज्ञान पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ धुएं के बिना भी हम आग को देखते हैं, परंतु धुएं से हमें आग का बोध होता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ धुआं हो परंतु आग नहीं हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो व्यापक को साध्य कहते हैं और व्याप्य को हेतु कहा जाता है। इस तरह से देखते हैं कि हेतु और साध्य के बीच में जो संबंध होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो अनुमान का आधार जो है व्याप्ति है, और ऐसा कहा जाता है कि व्याप्ति जो है अनुमान की रीढ़ है। ठीक है, तो ये तो हुआ व्याप्ति जो कि अनुमान का आधार है। अब हम आगे करेंगे लिंग परामर्श ज्ञान। तो लिंग परामर्शक ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। तो अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान का होना जरूरी है, और धूम रूपी यानी धूमें रूपी लिंग का जो तीसरा ज्ञान है वो लिंग परामर्श कहलाता है। अब धूम रूपी लिंग के जो 3 ज्ञान हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिंग दर्शन,
लिंग दर्शन का मतलब है जिस साधन की हम बात कर रहे हैं वो साधन हमने कहाँ देखा। जैसे रसोई घर में धुआं और अग्नि का बार बार साहचर्य को देखना, यानी सहचार को देखना, यानी धुएं का जो प्रथम ज्ञान है वो लिंग दर्शन कहलाता है। जैसे रसोई में सबसे पहले हम धुएं और आग को साथ साथ देखते हैं। दूसरा व्याप्ति स्मरण है, यानी दूसरा ज्ञान, यानी दूसरी बार जब धुएं का ज्ञान होता है तो दूसरी बार जब पर्वत पर हम धुएं के प्रत्यक्ष का ज्ञान करते हैं, इसमें धूम के प्रथम ज्ञान द्वारा उत्पन्न किए गए व्याप्ति विषयक संस्कार का जब जागरण होता है वो दूसरा ज्ञान कहलाता है। और तीसरा लिंग परामर्शात्मक ज्ञान, जिसे कि हम तृतीय ज्ञान कहते हैं, कि धुएं और अग्नि में व्याप और व्यापक संबंध है। इस स्मरण के बाद पर्वत के साथ हम अग्नि युक्त धुएं के संबंध का जो हमें ज्ञान होता है उसे लिंग का तृतीय ज्ञान कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी धूमवान है, ऐसा ज्ञान तृतीय ज्ञान कहलाता है। तो ये 3 तरह के जो रूप हैं तृतीय ज्ञान के, ये लिंग परामर्शात्मक ज्ञान कहते हैं। नैयायिक श्रीधर ने कहा भी है कि लिंग दर्शन और व्याप्ति स्मरण, इन 2 ज्ञानों से ही साध्य रूपी अग्नि का अनुमिति ज्ञान हो सकता है और इस लिंग परामर्श को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके प्रति उत्तर में केशव मिश्र कहते हैं कि केवल 2 ज्ञान, व्याप्ति निश्चय और व्याप्ति स्मरण को मानने से हमें केवल यह सामान्य ज्ञान प्राप्त हो सकेगा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जबकि जो अनुमिति ज्ञान यहाँ अभिष्ट है, अर्थात इस पर्वत पर अग्नि है, वह नहीं हो सकेगा। तो यह तभी संभव है जब पर्वत पर अग्नि का व्याप्य जो धुआं है इस तरह का विशिष्ट ज्ञान होगा। जब तृतीय ज्ञान को स्वीकार करते हैं तब पर्वत अग्नि युक्त है, यह हमें अनुमिति हो जाती है और यह तीसरा ज्ञान ही अनुमिति का कारण है और अनुमिति के कारण को ही अनुमान कहते हैं। इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण को लिंग परामर्श क्यों कहा जाता है और लिंग परामर्शात्मक ज्ञान को भी तृतीय ज्ञान परामर्श कहा जाता है। इसके भी ये 3 रूप अभी आपको मैंने बताए। जैसे सबसे पहले रसोई में धुआं और अग्नि को देखते हैं, दूसरी बार पर्वत पर देखते हैं और तीसरी बार जब हम प्रथम और दूसरे ज्ञान का स्मरण कर लेते हैं तो जो उस स्मरण से जो निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि पर्वत भी अग्निवान है या धूमवान है, इस तरह से जो ज्ञान हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो लिंग परामर्शात्मक ज्ञान या तृतीय ज्ञान कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही।